फिल्म की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के घने और खतरनाक जंगलों से। यहाँ 4 दोस्त फ्लॉयड, सोफी, ब्रेंट और एलेक्स वीकेंड एडवेंचर के लिए आए हैं। उनका इरादा होता है जंगल में कैंप लगाकर नाइट स्टे करने का, मस्ती करने का और ट्रेकिंग का मजा लेने का। शाम के समय सभी नदी किनारे कैंप लगाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और रात को अलाव जलाकर पार्टी शुरू करते हैं। चारों दोस्त शराब पीते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और सोचते हैं कि यह उनका सबसे मजेदार ट्रिप रहेगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, माहौल बदलने लगता है। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, टहनियों के टूटने की, किसी के चलने की, जैसे कोई उन्हें छिपकर देख रहा हो। सोफी को अचानक लगता है कि किसी की परछाई हिली, लेकिन बाकी दोस्त उसे हंसकर टाल देते हैं। कुछ देर बाद फ्लॉयड झाड़ियों में जाकर कुछ देखने जाता है, लेकिन वापस नहीं लौटता। ब्रेंट और एलेक्स उसे ढूंढने निकलते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भयानक म्यूटेंट चेहरे वाला आदमी निकलता है। वो है 3 फिंगर, जो विकृत इंसान खाने वाले परिवार का सदस्य है। वो पहले फ्लॉयड को पकड़कर बड़ी ही क्रूरता से मार देता है। फिर एक एक कर ब्रेंट और सोफी पर हमला करता है। चीखें जंगल में गूंजने लगती हैं। अंत में सिर्फ एलेक्स किसी तरह भाग निकलती है, लहूलुहान हालत में, डर से कांपती हुई। वो जंगल के अंधेरे में छिप जाती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। उसे पता नहीं कि असली दहशत तो अब शुरू होने वाली है। कहानी अब बदलती है। एक जेल से दूसरी जेल तक कुछ खतरनाक कैदियों को ट्रांसफर किया जा रहा है। सुरक्षा बहुत कड़ी है, क्योंकि ये सभी हत्यारे और अपराधी हैं। ट्रक के अंदर भारी हथकड़ियों में बंधे कैदी बैठे हैं और बाहर 2 पुलिस वाहन सुरक्षा दे रहे हैं। इन कैदियों में सबसे खतरनाक है चवेज, जो एक निर्दयी गैंग लीडर है। उसका स्वभाव गुस्से से भरा है और बाकी कैदी उससे डरते हैं। बाकियों में शामिल हैं ब्रांडन, जो थोड़ा शांत और समझदार है, क्रॉफर्ड, जो जेल गार्ड है, और कुछ अन्य कैदी जिनका इरादा है किसी भी मौके पर भाग निकलना। ट्रक के आगे बढ़ने के साथ ही माहौल तनावपूर्ण होता जाता है। सड़क संकरी और घनी झाड़ियों से ढकी हुई है, वही जंगल जहां कुछ दिन पहले एलेक्स अपने दोस्तों के साथ फंसी थी। पुलिस ड्राइवर रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल बार बार कट जाता है। फिर अचानक सड़क पर कुछ तेज नुकीले स्पाइक, धातु के कांटे गिरे हुए दिखाई देते हैं। ड्राइवर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। टायर फट जाते हैं, ट्रक पलट जाता है और सभी लोग चीखते हुए जमीन पर गिरते हैं। गाड़ियों के दरवाजे टूट जाते हैं, गार्ड्स घायल हो जाते हैं और कैदी मौका देखकर हथकड़ियां तोड़ने लगते हैं। इसी अफरा-तफरी में जंगल के भीतर से एक अजीब सी हंसी गूंजती है। वही डरावनी, गले से निकलती हुई हंसी 3 फिंगर की। वो अपनी पुरानी जंग लगी वैन से उतर कर आता है, हाथ में भयानक हथियार लिए हुए। वो एक गार्ड पर हमला करता है, उसकी गर्दन तोड़ देता है और बाकी कैदी डर से कांप उठते हैं। चवेज समझ जाता है कि अब जंगल में उनकी जान पर बन आई है। वो तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश करता है और बाकी कैदियों को कहता है, अब हमें खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गार्ड्स और कैदी अब मजबूरी में एक टीम बन जाते हैं। लेकिन जंगल की गहराई में जो मौत उनका इंतजार कर रही है, वो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अब कहानी पहुंचती है उस खतरनाक मोड़ पर जहां जंगल ही मौत का मैदान बन जाता है। ट्रक पलटने के बाद बचे हुए कैदी और कुछ घायल गार्ड्स अब जंगल में भटक रहे हैं। सूरज ढल चुका है, चारों ओर अंधेरा छा गया है
और पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट में अब सिर्फ डर की गंध है। चवेज़ अब खुद को लीडर घोषित कर देता है। वो बाकी गार्ड्स पर गन तान देता है और कहता है। गार्ड नेट समझ जाता है कि अगर उसने विरोध किया तो वो मारा जाएगा, इसलिए वो चुपचाप चवेज़ का साथ देने का नाटक करता है। बाकी कैदियों में डर और गुस्सा दोनों हैं। हर कोई सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा है कि कैसे भाग निकले। चलते चलते उन्हें जंगल के बीच में एक पुराना छोड़ा हुआ ट्रक दिखाई देता है। जब वो अंदर झांकते हैं तो सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ट्रक के अंदर रखे हैं सोने के सैकड़ों बार गोल्ड बार्स। भारी धूल के बीच वो बार ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी शैतान का लालच भरा जाए। चवेज़ तुरंत कहता है, यही हमारा टिकट है आजादी का। वो गार्ड्स को धमकाकर सबको मजबूर करता है कि ये सोना लेकर जंगल से बाहर निकलें। सब लोग सोने की पेटियां उठाकर चलने लगते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि पेड़ों के पीछे थ्री फिंगर सब देख रहा है। धीरे धीरे वह एक एक करके जाल बिछाने लगता है। पहला शिकार बनता है एक कैदी। वो एक पेड़ के नीचे से गुजरता है और ऊपर से गिरता है एक नुकीला फंदा। उसका शरीर बीच से फट जाता है और बाकी लोग दहशत में चिल्ला उठते हैं। फिर दूसरे कैदी पर हमला होता है। थ्री फिंगर अपने कांटे वाले हुक से उसे पकड़ता है और घसीटते हुए पेड़ों के बीच ले जाता है। सिर्फ खून के छींटे और चीखें हवा में रह जाती हैं। अब सबको यकीन हो जाता है, ये कोई इंसान नहीं, जंगल का दरिंदा है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नेट और ब्रांडन अब समझते हैं कि उन्हें सिर्फ बचना है, जबकि चवेज़ अभी भी सोने को लेकर पागल है। वो कहता है, हमारी मौत भी अगर तय है तो मरने से पहले अमीर बनेंगे। लेकिन जंगल में लालच का कोई मतलब नहीं। थ्री फिंगर फिर हमला करता है। इस बार वो एक गार्ड को जलते हुए तीर से मारता है और दूसरा ट्रैप किसी के सिर को कुचल देता है। चारों ओर बस अंधेरा, चीखें और आग की चमक। कैदी अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हर कोई अपने लिए भाग रहा है। और तभी एलेक्स दोबारा कहानी में लौटती है। वही लड़की जो शुरू में भागकर बची थी। वो अब भी इस जंगल में जिंदा है और नेट से टकराती है। दोनों मिलकर इस खूनी खेल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सिर्फ इंसान नहीं, थ्री फिंगर का शैतानी बदला उनके पीछे। जंगल में अब सन्नाटा फैल चुका है। चारों तरफ बस रात की ठंडी हवा और कभी कभी सुनाई देने वाली चीखें। इस अंधेरे और खौफनाक माहौल में एक पुरानी झोपड़ी के पास से एक लड़की धीरे धीरे बाहर निकलती है। वो है एलेक्स, वही जो शुरुआत में अपने दोस्तों के साथ आई थी और अकेली बच निकली थी। उसका चेहरा धूल और खून से भरा है, कपड़े फटे हुए हैं और आंखों में सिर्फ डर बाकी है। वो कई दिनों से इस जंगल में छिपी हुई थी, पेड़ों की जड़ों के नीचे, गुफाओं में, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जैसे ही वो रास्ते पर चलती है, उसे दूर से आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग झगड़ रहे हैं, कोई गन चला रहा है। वो धीरे धीरे पास जाती है और देखती है कि नेट और चवेज़ आमने सामने हैं। नेट गार्ड है और अब तक चवेज़ के आदेशों पर चल रहा था, लेकिन अब वो तंग आ चुका है। वो कहता है, तभी अचानक पीछे से एलेक्स की चीख सुनाई देती है। थ्री फिंगर फिर लौट आया है। वो अपने जलते हुए तीर से हमला करता है और एक कैदी की गर्दन आर पार हो जाती है। अब नेट और एलेक्स साथ हो जाते हैं। दोनों भागते हुए पुराने ट्रक तक पहुंचते हैं जहां पहले सोना मिला था।
वहीं पर थ्री फिंगर उनसे टकरा जाता है। दोनों थककर जमीन पर गिर पड़ते हैं। चारों तरफ राख उड़ रही है और आसमान में बस आग की लाल रोशनी। एलेक्स धीरे धीरे नेट की ओर देखती है और कहती है, क्या अब ये खत्म हो गया? नेट मुस्कुराकर कहता है, हाँ, अब हम आजाद हैं। लेकिन जंगल के अंदर कहीं दूर एक और दरिंदा आंखें खोलता है। थ्री फिंगर का बेटा। वो अपने पिता का जला हुआ हाथ उठाकर देखता है और बदला लेने की कसम खाता है। सुबह की हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से झर रही है। ठंडी हवा के झोंकों में बारूद और जलते मांस की गंध घुली हुई है। नेट और एलेक्स अब भी जिंदा हैं। थके हुए, घायल, मगर उम्मीद अभी बाकी है। दोनों जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। नेट के हाथ में गन है, लेकिन अब उसमें गोलियां बहुत कम बची हैं। एलेक्स बार बार पीछे मुड़कर देखती है, मानो उसे एहसास हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो ऊपर कूदकर नेट पर टूट पड़ता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। नेट उसे धक्का देता है, लेकिन थ्री फिंगर अपनी कुल्हाड़ी निकालकर हमला करता है। उसकी ताकत इंसान जैसी नहीं, किसी जानवर जैसी लगती है। हर बार मौत की तरह भारी। एलेक्स पीछे से एक लोहे की छड़ उठाती है और थ्री फिंगर के सिर पर मारती है। वो पीछे गिरता है। नेट मौका पाकर उसे पकड़ लेता है और पुल के किनारे धकेल देता है। थ्री फिंगर सिर्फ एक म्यूटेंट नहीं था, वो इंसान के उसी विकृत रूप का प्रतीक था, जो दूसरों की पीड़ा पर जिंदा रहता है। और जब नेट ने उसे मारा, वो दरअसल अपने डर, अपने पाप और अपनी लालच को खत्म कर रहा था। लेकिन फिर भी जंगल ने साबित कर दिया कि डर कभी मरता नहीं। हर बार जब कोई इस राह पर जाएगा, कहीं न कहीं से एक और या थ्री फिंगर जन्म लेगा। थ्री फिंगर जोर से हंसता है, वही खौफनाक हंसी जो पूरे जंगल में गूंजती है। फिर नेट उसे आखिरी बार गोली मारता है। गोली उसके सिर के आर पार चली जाती है और वो पुल से नीचे गिरकर चट्टानों पर जा टकराता है। मौत इस बार सच्ची थी। एलेक्स और नेट दोनों गिरकर थकान से सांस लेते हैं। उनकी आंखों में राहत है, लेकिन दिल में अब भी डर। कहीं ये जंगल फिर से किसी को निगल न ले। थोड़ी देर बाद नेट और एलेक्स जंगल से बाहर निकल जाते हैं। रोशनी अब पूरी तरह फैल चुकी है। वे एक सड़क के पास पहुंचते हैं, जहां एक पुलिस वैन आती है और उन्हें देखती है। दोनों बच गए हैं, कम से कम अभी के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थ्री फिंगर सिर्फ एक म्यूटेंट नहीं था, वो इंसान के उसी विकृत रूप का प्रतीक था, जो दूसरों की पीड़ा पर जिंदा रहता है। और जब नेट ने उसे मारा, वो दरअसल अपने डर, अपने पाप और अपनी लालच को खत्म कर रहा था। लेकिन फिर भी जंगल ने साबित कर दिया कि डर कभी मरता नहीं। हर बार जब कोई इस राह पर जाएगा, कहीं न कहीं से एक और थ्री फिंगर जन्म लेगा। क्योंकि बुराई मिटती नहीं, बस चेहरा बदलकर लौट आती है। अंत में नेट और एलेक्स बाहर निकल जाते हैं, पर उनके मन में हमेशा एक सवाल रह जाता है, क्या हम सच में बच गए, या अब भी उस जंगल का हिस्सा हैं? धीरे धीरे कैमरा पीछे हटता है। पेड़ों की सरसराहट फिर से शुरू होती है और दूर से वही डरावनी हंसी गूंजती है। हा हा हा। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है।
और एक लाइन उभरती है। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक कर देना। अपनी राय बताने के लिए कमेंट करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन भी दबा दो, क्योंकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास।